नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, अपने इस चैनल पर आज से जो हम इस पीडी के जो लेटेस्ट वर्जन की जो साइंस की बुक है उसको शुरू करने वाले हैं। आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि रेलवे के आने वाले एग्जाम एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ठीक है। तो इनमें बहुत ही लाभदायक बुक होती है। इस पीडी की जो है लेटेस्ट वर्जन में है जो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपको डेली इस चैनल पर जो है इस पीडी के बुक की जो है मतलब वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आरआरबी भोपाल जो कि 1992 में जैसे क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनिलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक व केंचुआ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है और मक्खी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो घेंगा, सीपी आते हैं। इकाइनोमेटेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली है, ठीक है, और ब्रिटिल स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मानव का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है, यानी कि जो हमारा मुंह है वहाँ से पाचन क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिरायों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मनुष्य धमनी का कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? मनुष्य इनकी धमनी द्वारा कौन सा? शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, धमनी द्वारा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या है? पढ़ेंगे। तो सोडियम कार्य है यह रक्तदाब नियंत्रण करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट में प्रतिक्रिया बनाता है, क्या बनाता है? एथाइल अल्कोहल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जल का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनिलीडा के उत्सर्जन के उसके किस उत्सर्जन का अंग होता है? एनीफ्रीडा होता है। कौन सा? नेफ्रीडा होता है। कौन सा? नेफ्रीडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। बहिस्रावी और अंतस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। कैसी होती है? तो क्वेश्चन देखेंगे। ये होती है अपनी अग्नाशय होती है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है, ठीक है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? कंपोस्ट होता है, ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक में किया जाता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें होता है यकृत होता है। कौन सा? यकृत होता है। कौन सा? यकृत होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा? हाइड्रोजन, यानी कि H2 है। कौन सा? H2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? यानी कि आग जो सबसे कम किन वस्त्रों में लगने की संभावना होती है? तो आग जो है सबसे कम सूती वस्त्र में लगने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? हरी सब्जी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोल बनाया जाता है? तो एथाइल अल्कोहल को मिला करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के धावकों में कौन सा पदार्थ होता है? तो ग्लूकोज होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम अपना। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनती है। कौन सी पराबैंगनी किरणें, ठीक है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए, अंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइड सिटी, ठीक है, ये होती है, सिटिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? इनकी जो लौ जलती है गैस की, यानी कि आग की, उसकी सबसे गर्म हिस्से की जो लौ होती है उसको क्या कहा जाता है साइंस में? तो उसको कहा जाता है ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका एक्स है? पारे का एक्स का, ठीक है। आगे देखेंगे। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसियल स्केलमेट यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक से होता है। आगे दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दूनी होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है? 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सूत्रकणिका के अन्य नाम को भी जाना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, सूत्रकुंडिया को। वट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? तो आवृत्ति बीजी में आता है। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है?
इसका अर्थ हो जाएगा अपना, ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फलते फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। क्या करते हैं? लाल फूल बखेरते हैं, लाल फूल बखेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसने बनाया था? तो कवक ने। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझाता है। जो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक हैं। ठीक है, कौन कौन से? शैवाल और कवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम में बेकरी के नाम से मिलाए जाने वाला एगार प्राप्त होता है किससे? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है लौंग। ठीक है, अनशन उपवास की आवृत्ति के दौरान शरीर में अक्षवर्गीय पूर्ववर्ती से होता है। तो इसका आंसर देखेंगे पराक्षय शर्करा ग्लूकोज मधुजन ग्लाइकोजन वृद्धि की नाम पर होता है। इसे बोलते हैं ग्लूकोन जनन बोलते हैं। तो साथियों, जो स्पीडी की जो बुक है उसका पहला पेज जो है हमने पढ़ दिया है। तो ऐसे पेज बाय पेज आपको धीरे धीरे हम डालते चले जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।